हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे थे 4, तो मैं 4 बजे उठती हूँ, 12 बजे सोती हूँ, तो 4 बजे उठ जाती हूँ। फिर दिन में सो जाती हूँ 1-2 घंटे, ब्रश करती हूँ और नहा के आती हूँ। पहले पूजा पाठ करती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि नहा के आऊँगी, फिर बैठूँगी, पढ़ूँगी, फिर कुछ नाश्ता बना के खा के लाइब्रेरी जाना रहता है। तो सबसे पहले रूटीन में मैंने शामिल किया है कि गर्म पानी पीना है तो पीना है। सबसे सुबह पूजा करके आई, सबसे पहले गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने के बाद लगभग 4:30 बजे 4:40 हो रहा था और मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने की। कुछ टाइम समय है, 5:30 तक मैं रिवीजन करूँगी, फिर 5:30 बजे उठूँगी, अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो मेरा जो है इंडियन ज्योग्राफी था, तो उसका रिवीजन कर रही थी। तो जो भी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि एनालिसिस देख लीजिए कि किस ईयर कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा उठा है, तो वो देख के उस पे ज़्यादा फोकस करिए। या कुछ जैसे कि चीज़ें याद नहीं होती, तो इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से याद करना है आपको, तो इसीलिए उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही थी और जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती, जैसा कि मैं उसको लिख लेती हूँ, लिख लिख के एक शॉर्ट नोट्स बना देती हूँ। तो 5:30 बज जाते हैं और मैं कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करती हूँ और 5:30 बजे उठ जाती हूँ कि हाँ, मतलब कुछ नाश्ता बना के खा के तभी जाना है, क्योंकि हो जाता है फिर बनाएंगे चीला। मुझे लगता है कि मैं चीला पोहा यही खा के जीती हूँ। तो थोड़ा सा दही है, मतलब थोड़ा सा नहीं था, ज़्यादा था, मैंने निकाल दिया था। अब इसमें हम मिलाएंगे सूजी। तो इसका कंसिस्टेंसी सही नहीं, थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। जो है पानी अब्जॉर्व कर लेता है, तो अच्छे से पानी मिला लेंगे, तो ये पूरा वो भी ले लेगा। तो इसमें हम डालते हैं मिर्ची, टमाटर, प्याज और थोड़ा सा अजवाइन और अच्छे से इसको फेंट लेंगे, क्योंकि अजवाइन तो मैं खाती हूँ, जो नहीं खाते स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और मेरा कड़ी पत्ती लगाने का मेन मोटिव यही था कि पोहा में और जो भी मैं डिश बनाती हूँ, कुछ भी, मेरा खुद से खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं बनाती हूँ खुद से और मुझे बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो मैं थोड़ा सा सरसों का तड़का देके और कड़ी पत्ता का तड़का देके बनाती हूँ। तब तक देखती हूँ बाहर बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है, आंधी तूफान रहता है, और तो मैं बाहर निकलती हूँ उसको रख के, तो वो होता रहता है। मैं बाहर देखती हूँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था। फिर मेरा जो है चिल्ला तैयार हो जाता है, मैं उसको चाय के साथ लेती हूँ और नाश्ता हो जाता है सुबह का अच्छा सा। तो 12 साढ़े 12 बजे तक, 1 बजे तक आराम से चल जाता है। तो निकल जाती हूँ मैं लाइब्रेरी 6 बजे निकल जाती हूँ मैं, और देखती हूँ तो लाइब्रेरी में कोई नहीं रहता। जब भी मैं सुबह जाती हूँ तो बच्चे नहीं रहते, बहुत कम बच्चे रहते हैं, 1 या 2। तो लाइब्रेरी पूरी खाली पड़ी थी, बहुत कम, मतलब थे ही नहीं, 1-2 थे, बहुत कम थे। उसके बाद मैं पढ़ना चालू करती हूँ, जो कि इंडियन ज्योग्राफी, जो कि थोड़ा बचा हुआ था, जो कि मुझे कंप्लीट करना था। टारगेट है कि इतने समय में इतना कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट के जो 1 मंथ बचेंगे उसमें सिर्फ जो है मुझे प्रैक्टिस सेट और उसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ के वही रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। लास्ट के 1 मंथ पे सी सेट और जीएस का सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेके चलना है। जितना ज़्यादा हो सकेगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और जितना ज़्यादा होगा उसका एनालिसिस करके पीवाईक्यू वगैरह उस पर ज़्यादा जोर देंगे। 25 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख के बाद ही हम इसको छोड़ देंगे, हम रिवीजन छोड़ देंगे, जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं वही करेंगे। तो बीच बीच में अगर नींद आ जाती है तो चॉकलेट रखे रहते हैं, खा लेते हैं। फिर 1 बजे रूम पे आते हैं और खाना बना के खा के और सो जाते हैं, क्योंकि रात को भी 4 ही घंटा सोए थे। तो जो है नींद कंप्लीट करना होता है, और मुझे है माइग्रेन की प्रॉब्लम, और अगर मेरी नींद नहीं कंप्लीट होती तो बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द होता है, अचानक दर्द उठने लगता है। तो मैं आई, फिर मैं खाना बना के खा के 1-2 घंटे सो जाती हूँ। सोने के बाद उठी तो आज था संडे और करना था सफाई, तो साफ़ सफाई का काम निपटाई और फिर मैं 5 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ने, जो कि मॉडर्न था। मॉडर्न जो है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, तो उस पे ज़्यादा जोर देना होता है। मैंने बोला कि जो भी सब्जेक्ट है, जो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं उस पे ज़्यादा जोर दीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी जो भी समय 4-5 दिन बचे हैं आपके रिवीजन के लिए, उसमें दे दीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए, क्योंकि इतना समय अब नहीं बचा है कि हम रिवीजन ही करते रहें। PT 365 भी पढ़ना है, जो कि अक्टूबर से लेके अप्रैल तक है, उसको भी लेके पढ़ना है। तो मेरा अप्रैल से अक्टूबर तक था, वो पढ़ रहे थे। अब अक्टूबर से अप्रैल तक उसको पढ़ेंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, मैंने ये बता दिया है। तो अभी थोड़ा सी सैड जो है उसको भी सॉल्व करना है। मेरा इस समय थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब हो गया था, स्लाइट डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसी वजह से थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो गया था। फिर शाम के बज जाते हैं 7 और मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि जल्दी खा लेते हैं तो सही रहता है, नहीं तो लेट नहीं खाना चाहिए। जल्दी खा लेती हूँ, तो दाल चावल बनाती हूँ और कुछ नहीं, सिंपल सा खाना बनाती हूँ। खाना खा के बैठ जाती हूँ पढ़ने, फिर पढ़ के उठती हूँ। तो कमेंट आया था रूम टूर के लिए,
तो मेरे रूम में ऐसा कुछ खास है नहीं, इसीलिए मैं इसी वीडियो में डाल दे रही। पढ़ रही थी, पढ़ के उठी तो मैं सोची इसी वीडियो में डाल दूँ, कौन बार बार शूट करेगा। तो ये है मेरा रूम टूर में कुछ खास है नहीं। रूम 1-2 महीने में चेंज करना है मुझे, जो कि यहाँ मटका रखा है मैंने, और ये टेबल है पढ़ने वाला, बैग वगैरह है कुछ, और ये इसका जो है कील जो है वो निकल गया है। और रूम टूर में टाइल्स नहीं लगी है, तो फ्लोर जो है ऐसे ही है। तो बेड है जो कि अंकल दिए हैं, मतलब तख्त है, और फ़ैन भी अंकल दिए हैं, तो 2 चीज़ मिला हुआ था। और चटाई वगैरह रखे हैं, मतलब क्या ही बताएं। और ये जो सिलेबस वगैरह है वो सब कुछ चिपका दिया है मैंने ऐसे ही, कि क्या क्या आता है, कुछ ऐसे चीज़ें चिपका के नंबर्स वगैरह, क्या कैसे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने कहाँ से, ऐसे कुछ चिपकाया है मैंने। और ये मैं हूँ जब मैं क्लास 10th में थी तब की फ़ोटो है ये। और ये जो है मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वगैरह, सोशल मीडिया स्पॉइल योर फ्यूचर। और ये जो है काउंटडाउन कैलेंडर है जो मैं डिलीट टिक मार देती हूँ। और ये मैप है यूपी का मैप, और इंडिया का मैप दिख ही रहा है। और ये पहले जब मैं आई थी तो लगा हुआ था, जो कि अभी फट गया है। और ये फ़ोटोज़ में जाते हैं तो ये फ़ोटोज़ है, ये मेरे भैया की है, और वो मैं और भैया हैं, और ये मम्मी और मैं हैं, और वो पापा और मम्मी की है। तो कुछ फैमिली फ़ोटो लगी हुई है, दीदी की नहीं है इसमें। और कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। और ये मेरा टेबल वगैरह है जहाँ मैं बैठ के पढ़ती हूँ। तो अभी मैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन कर रही थी, तो वो है, रात के बज गए हैं 12, और ये जो है मतलब फट गया है। और ये मैंने लगाया था कुछ चीज़ें, तो वो है ऐसे कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें लगा दिए हैं। कुछ स्लॉट में डिवाइड किए थे कि किस स्लॉट में पढ़ना है, वो सब है। ठीक, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि क्या कैसे कब कवर करना है, वो सब है, सब्जेक्ट वगैरह क्या कैसे करना। और ये जो है मेरे नोट्स हैं जो मैं खुद से कभी कभी बनाती हूँ, शॉर्ट नोट्स जैसे हो गया, करंट वगैरह हो गया, प्लेसेस न्यूज हो गया, और जो मैं पढ़ती हूँ कुछ पॉइंट नोट करना होता है वो सब हो गया। और उधर भी कुछ नोट्स रखे हैं मेरे बुक के साथ। और दिक्कत क्या है कि अलमारी बहुत छोटी सी है जिसमें बुक वगैरह आ गए हैं। अलमारी एक ही है मेरे पास जिसमें बुक वगैरह आ गए हैं। तो लकड़ी का जो है वो अलमारी लिए थे जो कि टूट गया थोड़ा, बट कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। और ये मेरा कपड़ा वगैरह जो कि लावारिस पड़ा रहता है, जगह ही नहीं है रखने का, तो ऐसे ही रखते हैं। फिर सोचते हैं 1-2 महीने की बात है, फिर चेंज करना है। और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, सारा नोट्स मतलब क्लास के नोट्स हैं। और ये बुक वगैरह और टेक्स्ट सीरीज है जो कि लिया है मैंने सॉल्व करने के लिए। और कुछ मेरे खुद के सामान हैं कुछ, और बुक्स वगैरह, टेक्स्ट सीरीज वगैरह जो भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे भी बुक्स वगैरह है जो कि बहुत अजीब तरीके से मैंने रखा है। और भी जो मेरा पर्सनल सामान है, मतलब कि प्रेस वगैरह ये सब रखा है। यहाँ पे एक मंदिर बना दिया है छोटा सा कि पूजा करने के लिए। और ये जो है ये सब लिटरेचर है, ऑप्शनल का पूरा बुक है ये। यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हैं, और यहाँ पे कुछ मेरे पर्सनल सामान रखे हुए हैं। और यहाँ कुछ जब NCERT पढ़ती थी, प्रैक्टिस वगैरह की थी, तो कुछ ऐसे कॉपी वगैरह है। और जब BA में कर रही थी तब का है वो सब। और नीचे कुछ सामान रखे हैं जैसे कि सब्जी वगैरह, आलू वगैरह हो गए। तो कपड़े जो हैं बहुत ही बेतुके तरीके से मैंने रखा है, जो कि जगह नहीं है तो बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। कूलर लगा लिया है। तो बस ऐसे ही है मेरा रूम, कुछ खास है नहीं। तो मुझे तो लगता था इतना मेरे वीडियो में दिखता है, बट रूम टूर चाहिए था तो मैं सोची बना दूँ। तो ये रूम टूर है मेरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं सबका ऐसा होता होगा।
ये हमारा किचन है जहाँ हम खाना बनाते हैं। तो 2 लोग रहते हैं, 2 रूम है, तो वो अपना बनाती है, मैं अपना बनाती हूँ। तो ये थोड़ा जो भी गंदे तरीके से पड़ा हुआ है, समय नहीं था साफ़ करने के लिए, संडे साफ़ करते हैं। बट तो ये मेरा रूम टूर हो गया कंप्लीट। ये मेरा रूम हो गया। बस इतनी सी जगह में रहना पड़ता है, बच्चे ऐसे ही रहते हैं। तो बस, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। 12 बज गए और सोना है, सुबह लाइब्रेरी जाना है 6 बजे। तो ख़त्म करती हूँ। सुबह उठ के पढ़ना भी होता है, जो कि रात को 4 घंटे अगर सो जाती हूँ तो दिन में 1-2 घंटे सो जाती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और मैं कहना ये चाह रही थी कि मेरा लास्ट ब्लॉग है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डालना चाह रही। एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर मैं देखती हूँ, स्टेट का एग्ज़ाम लगेगा तो देखूँगी, डालूँगी। बट अभी इस टाइम एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा है। मैं ब्लॉग वैसे भी हफ्ते में डालना चालू कर दी थी समय की वजह से, बट अभी जो है ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। अब 25 मई के बाद देखूँगी, जैसा होगा ब्लॉग डालूँगी, शॉर्ट वगैरह डालती रहूँगी। और बस इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।